नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल साइकिल। आपसे पूछा गया वर्किंग कैपिटल साइकिल होता क्या है। पहले वर्किंग कैपिटल साइकिल का सिंपल सा मतलब होता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल को ही वर्किंग कैपिटल साइकिल कहा जाता है। अगर आप समझो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल का सिंपल सा मतलब होता है वो टाइम गैप जो होता है बिटवीन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ कैश के बीच में। दैट मीन्स जब आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हो, वेजेस में पैसा देते हो, सैलरी के लिए पैसा देते हो, बाकी के खर्चों के लिए पैसा देते हो, वो टाइम और जब आप बाद में गुड्स को सेल करते हो उस टाइम जो इनफ्लो होता है कैश का, इस आउटफ्लो और उस इनफ्लो, आउटफ्लो कब होता है जब आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हो, आउटफ्लो कब होता है जब रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए आप वर्कर्स को वेजेस देते हो, रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए जब आप वर्कर्स को वेजेस देते हो तो आपका आउटफ्लो होता है। दूसरों खर्चों के लिए, अदर एक्सपेंडिचर्स के लिए आपका आउटफ्लो होता है। और इनफ्लो कब होता है, इनफ्लो होता है जब आप फाइनली गुड्स को सेल करते हो। ठीक है, ये है ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, ये जो आउटफ्लो होता है और जो इनफ्लो होता है लास्ट में गुड्स को सेल करते हैं टाइम, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, टाइम गैप होता है, उसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। स्टार्ट करते हैं। द ऑपरेटिंग साइकिल इज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश बाय द बिजनेस कंसर्न या एंटिटी। मतलब जो टाइम गैप होता है किसके बीच में, जब खर्चा करता है कंपनी अपने तरफ से कैश लगाता है और बाद में जब कैश रियलाइज करता है, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है उसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। उसी को लिटिल बिट और डिस्कस किया गया आगे डिटेल्स में। इट इज़ अ टाइम गैप बिटवीन आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर, आप आउटफ्लो किस चीज़ के लिए करते हो, पैसा कहाँ लगाते हो आप, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड फॉर पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंडिचर्स एंड द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। और इनफ्लो कहाँ से होता है, जब बाद में आप गुड्स फाइनली सेल करते हो, जब आप फिनिश्ड गुड्स बना के लास्ट में फाइनली सेल कर देते हो तो वहाँ से इनफ्लो होता है। तो वो जो आउटफ्लो से सफ़र चालू हुआ और जो वो इनफ्लो ऑफ कैश पे ख़त्म हुआ, इन दोनों के बीच में, आउटफ्लो और इनफ्लो के बीच में जो टाइम गैप रहा, जो लेंथ ऑफ टाइम रहा, जो पीरियड ऑफ टाइम रहा, उसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। द ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल हैज़ the following stages and its duration is equal to the sum of durations of the following event. ठीक है, आपको डिफरेंट स्टेजेस बताया गया है जिससे आपको समझ में आए क्या स्टेजेस होते हैं जिनके जहाँ पे आपका कैश का इनफ्लो होता है, लास्ट आउटफ्लो होता है और लास्ट में इनफ्लो होता है। पहला स्टेज होता है कन्वर्सन ऑफ कैश इनटू रॉ मटेरियल्स। जब आप रॉ मटेरियल्स परचेज करने जाते हो तो आपके पॉकेट से कैश का आउटफ्लो होता है ना। सेकेंड, इशू ऑफ मटेरियल्स टू प्रोडक्शन। दूसरा स्टेज क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को जब आप कन्वर्ट करते हो, दैट मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हो, जब वो कन्वर्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस में। फिर जब वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में। चौथा स्टेज क्या होता है, जब फिनिश गुड्स बन जाता है, फाइनली पैकेजिंग हो जाता है और आप उसको सेल कर देते हो। एंड लास्ट स्टेज क्या होता है, सेल तो आप पिछले स्टेज में ही कर दिए थे। लास्ट स्टेज में क्या होता है, सेल के अगेंस्ट में जो डेटर्स की तरफ से पैसा बाकी था तो वो डेटर्स की तरफ से पेमेंट हो जाता है। ये होता है फिफ्थ स्टेज, कन्वर्सन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल या कन्वर्सन ऑफ डेटर्स इनटू कैश। तो ये 5 स्टेजेस बताए गए किसी भी ऑपरेटिंग साइकिल के। ये एक इक्वेशन का फॉर्म में अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या होगा, ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, बाद में कैश। ठीक है, कैश का हो या इसको मान लो आप क्रेडिट पीरियड अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर्स।
फिर आता है लास्ट में इंपॉर्टेंस क्या है वर्किंग कैपिटल साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल का क्या इफेक्ट होता है समझना होगा आपको। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपके फंड्स एम्प्लॉयड में। ठीक है, दूसरा कहाँ इफेक्ट होता है, प्रॉफिट अर्न में। इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल द मोर फंड शैल बी ब्लॉक्ड। ऑब्वियस सा बात है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा हो, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होने का मतलब क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच का गैप बड़ा हो गया है ना। ऑपरेटिंग साइकिल अगर बड़ा है, लॉन्गर है, तो उसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि जो हमने आउटफ्लो किया था कैश का, जो हमने रॉ मटेरियल्स लगाने में, खरीदने में पैसा लगाया, जो वर्कर्स को वेजेस दिया, जो बाकी और एक्सपेंडिचर्स में पैसा लगाया, जो मेरा मतलब आउटफ्लो हुआ कैश का उसका, और लास्ट में जो सेल होगा मतलब इनफ्लो होगा कैश का, इसके उन दोनों के बीच में गैप लेंथ जो है वो बड़ा हो गया। अगर हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्गर हो, अगर ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्गर हुआ, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप बढ़ा, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ा, तो इसका मतलब है कि हमारा फंड जो है वो अधिक दिनों तक ब्लॉक रहेगा। आवर फंड विल ब्लॉक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आया समझ में। इसीलिए लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल्स नहीं होने चाहिए। लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल्स का सिंपल सा मतलब है आपका फंड बहुत अधिक दिन तक ब्लॉक रहेगा। दैट मीन्स आउटफ्लो और इनफ्लो के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। फर्दर Further, a concern can increase its profit with the given financial resources by increasing the number of its operating cycle। और कोई भी कंपनी चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता है उन्हीं अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के द्वारा, अपने ऑपरेटिंग साइकिल के नंबर को इंक्रीज करके। ऑपरेटिंग साइकिल के नंबर को इंक्रीज करने का मतलब आपका ऑपरेटिंग साइकिल का नंबर कब बढ़ेगा, जब आपका इनफ्लो आउटफ्लो का साइकिल फास्ट होगा। और इनफ्लो आउटफ्लो का साइकिल फास्ट होने का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो इनफ्लो के बीच का गैप कम होगा। आउटफ्लो इनफ्लो के बीच का गैप कम होने का मतलब क्या है कि आपका वर्किंग कैपिटल में फंड जो है वो ब्लॉक कम दिनों के लिए रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। रिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, मतलब आप चाहते हो कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल का जो लेंथ है वो कम हो जाए, मतलब आपका आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश के बीच का जो गैप है वो कम हो जाए, मतलब आपका इनडायरेक्टली वर्किंग कैपिटल का जो फंड ब्लॉकेज का जो टाइम था वो कम हो जाए। तो सिंस ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड्स ऑन स्टॉक होल्डिंग पीरियड, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड करता है आपके स्टॉक होल्डिंग पीरियड के ऊपर में, प्रोसेसिंग पीरियड के ऊपर में, या और कलेक्शन पीरियड के ऊपर में। Therefore, all efforts should be applied to reduce all such period without affecting the other. That means क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते हो। ऑपरेटिंग साइकिल इस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रोसेसिंग का टाइम कितना लगता है। दैट मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्ट कितने दिन में होता है फिनिश गुड्स में, तो तभी ना अल्टीमेटली सेल होगा। आपका स्टॉक, आपका ऑपरेटिंग साइकिल इस पर डिपेंड करता है कि आप कलेक्शन कितना दिन में होता है। कलेक्शन पीरियड क्या मतलब आपका कलेक्शन कितना दिन में होता है डेटर्स से। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। तो अब ये सब बात आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग साइकिल को घटाने के लिए इन सारे टाइम फ्रेम्स को घटाना चाहोगे। घटाना चाहोगे, कैसे घटाना चाहोगे, आप चाहोगे कि स्टॉक होल्डिंग पीरियड कम हो। दैट मीन्स कि आप गोडाउन में स्टॉक कम दिनों तक पड़ा रहे, जल्दी गोडाउन से निकले और सेल हो जाए। प्रोसेसिंग पीरियड आपका छोटा हो, प्रोसेसिंग पीरियड छोटा हो मतलब आपका रॉ मटेरियल बहुत फास्ट इजीली नहीं, रॉ मटेरियल आपका बहुत फास्ट वे में कन्वर्ट हो आपके फिनिश गुड्स में, सो दैट क्या आपका प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स का टाइम कम लगे। कलेक्शन पीरियड आपका छोटा हो, इसका मतलब क्या है कि आपने जब डेटर्स को क्रेडिट पे सामान दिया तो आप कलेक्शन करोगे उनसे। कलेक्शन पीरियड का छोटा होने का मतलब है कि आप चाहोगे कि आपके डेटर्स आपको जल्दी पेमेंट करें, सो दैट कि जो कलेक्शन करने का टाइम, कलेक्शन का जो पीरियड वो छोटा हो। जब ये सारी चीज़ें छोटे हो जाएंगे, जब ये सारी चीज़ें स्क्वीज़ हो जाएंगी, जब ये सारे पीरियड्स, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड और कलेक्शन पीरियड जब आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका ऑपरेटिंग साइकिल अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। Hence the procedure to reduce operating cycle period can be analyzed as under। इसको हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। पहला, रिडक्शन इन रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड के टाइम में रिडक्शन करना, वही जो मैंने कहा। रिडक्शन इन फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, रिडक्शन इन प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स का टाइम, ऑप्टिमाइजिंग डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड छोटा हो। ये सारी चीज़ें छोटा कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपका ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल इन द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपसे बोला गया है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। स्टार्ट करते हैं। सरप्लस जनरेशन, it represents the activity cycle of this business: purchase, manufacture, sales and collection thereof. That means ऑपरेटिंग साइकिल का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपका परचेज, मैन्युफैक्चर, कलेक्शन कैसे हो रहा है। thereof here the operating cycle represents the process that creates surplus or profit for the business। ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपका हेल्दी है, इसका मतलब आपका बिजनेस अधिक प्रॉफिट या सरप्लस क्रिएट कर सकता है। सेकेंड, फंड रोटेशन। Operating cycle indicates that the total time required for rotation of funds. The faster the funds rotate, the better it is for them. अगर फंड्स रोटेट इजीली हो तो ऑब्वियसली फर्म के लिए बेहतर रहेगा। दैट मीन्स कि फंड्स इजीली रोटेट होने का मतलब है कि फंड्स का आउटफ्लो और इनफ्लो का बीच का गैप जो है वो बहुत कम हो, पैसा जाए पॉकेट से, फटाक से पैसा वापस भी आ जाए, फंड वापस आ जाए। Going concern, cash cycle lends meaning to the going concern concept. If the cycle stops in between, the going concern assumption may be lost. कैश साइकिल जो है वो एक मीनिंग देता है आपके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। अगर साइकिल ही रुक जाए ये कैश के मूवमेंट का, तो ऑब्वियसली आपका जो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन है वो भी बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स। वर्किंग कैपिटल का ड्यूरेशन किस पे डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं। पहला, लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी, मतलब आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, आप कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल। दैट मीन्स कि अगर आप बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हो, आपका प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट या फिर आउटपुट ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज, आपका रॉ मटेरियल कितना तक आप स्टोर करके रखते हो उस पर डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, आपका जो सप्लायर, आपका जो महाजन है, जो आपका क्रेडिटर है, वो आपको कितने दिन के लिए क्रेडिट पीरियड अलाउड करता है, मतलब कितने दिन का टाइम देता है कि आप उसको पेमेंट करो, ये भी मैटर करता है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स, आप वेजेस जो होते हैं वर्कर्स का वो आप पेमेंट कैसे करते हो, उसके बीच में टाइम लैग कितने होता है, 15 दिन, 1 महीना, मतलब कितने दिन पर आप पेमेंट करते हो अपने वर्कर्स को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल। टाइम गैप ऑफ कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, ऑब्वियसली अगर आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स में आने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि आपका वर्किंग कैपिटल अधिक दिन तक ब्लॉक रहेगा एंड आपका फंड जो है अधिक दिन तक ब्लॉक रहेगा, क्योंकि जब कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में, पूरा प्रोसेसिंग हो जाएगा रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में, उसके बाद ही तो सेल होगा। नेक्स्ट, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स का स्टोरेज का पीरियड क्या है, मतलब आप फिनिश गुड्स को कितने दिन तक गोडाउन में रखते हो। टाइम गैप इन कन्वर्सन ऑफ WIP इनटू फिनिश गुड्स, आपका वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसको कितना टाइम लगता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स, आप डेटर्स को क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ करते हो, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हो तो ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको अधिक टाइम दे दिया है कि आप और अधिक दिन बाद मेरे को पेमेंट करो, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि डेटर्स को जो आप क्रेडिट पीरियड देते हो वो शॉर्टर हो, ताकि आपका पेमेंट जल्दी आए। आपका पेमेंट जल्दी आए मतलब आपका इनफ्लो ऑफ कैश जल्दी हो, इनफ्लो ऑफ कैश जल्दी होगा तो ऑब्वियसली आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश के बीच में गैप कम हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करो कि वर्किंग कैपिटल साइकिल को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, हाउ द वर्किंग कैपिटल साइकिल कैन बी रिड्यूस्ड। पहला पॉइंट, द मैनेजमेंट हैज़ टू रिड्यूस इस प्रोसेसिंग टाइम। अगर आपका प्रोसेसिंग टाइम आप छोटा कर देते हो, आपका रॉ मटेरियल जो कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स में बनता है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है ना फिनिश गुड्स में, इसके बीच का जो टाइम फ्रेम है अगर आप उसको शॉर्टर कर देते हो, छोटा कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो, आपका रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स में अगर जल्दी कन्वर्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली जल्दी सेल होगा, मार्केट में जल्दी अवेलेबल होगा आपका प्रोडक्ट, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा हो जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल छोटा हो जाएगा मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश के बीच का जो गैप है वो छोटा हो जाएगा।
मैं जब ऑपरेटिंग साइकिल का बात कर रहा हूँ, आप सिंपल सा एक वर्ड याद रखना, गैप बिटवीन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ कैश। कंट्रोल ओवर द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी और द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। आपका जो लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर आप कंट्रोल करो, रखो। रिडक्शन इन द रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मटेरियल्स आपके स्टोरेज में कितना दिन तक रहते हैं, आपके स्टोर्स में कितना दिन तक पड़े रहते हैं, वो जो टाइम है, वो जो टाइम पीरियड है उसको आप छोटा करो, सो दैट कि आपका रॉ मटेरियल्स अधिक दिन तक स्टोरेज में ना पड़ा रहे। गेटिंग मोर क्रेडिट फॉर लॉन्गर टाइम फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ मटेरियल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको सप्लायर्स की तरफ से अधिक टाइम मिले पेमेंट करने के लिए, महाजन की तरफ से अधिक टाइम मिले अधिक पेमेंट करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ कन्वर्सन। पीरियड फॉर कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स विल बी रिड्यूस्ड। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड्स में, ये जो टाइम है प्रोसेसिंग टाइम, ये छोटा करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस करोगे तो ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस द फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड आप रिड्यूस करो। फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड मतलब रिड्यूस करने का मतलब आप सिंपली आप ये कोशिश करो कि आपका मैक्सिमम स्टॉक, मैक्सिमम फिनिश गुड्स जो है वो गोडाउन में कम से कम दिन के लिए पड़ा रहे। एंड रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स। और डेटर्स को आप क्रेडिट पीरियड कम अलाउ करो, शॉर्टर क्रेडिट पीरियड अलाउ करो डेटर्स को, जैसे कि डेटर्स की तरफ से पेमेंट जल्दी आए, डेटर्स की तरफ से कलेक्शन जल्दी आए, डेटर्स की तरफ से कैश जल्दी आए। और कैश जल्दी आएगा तो ऑब्वियसली आपका इनफ्लो ऑफ कैश बेहतर होगा। इनफ्लो ऑफ कैश जल्दी होगा तो अपने आप ही आउटफ्लो ऑफ कैश और इनफ्लो ऑफ कैश के बीच का गैप छोटा हो जाएगा, और वो गैप छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डिस्कशन था ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर में।